सर मेरी ये गुड़िया बिल्कुल पतली सी है, उसको कोई दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं, ये गुड़िया पतली नहीं है, इसका उम्र के हिसाब से बिल्कुल वेट ठीक है, नॉर्मल है। देखने में पतली लगती है लेकिन इसमें कोई पतलेपन के लक्षण नहीं है। ये बड़ी एक्टिव भी है, खुश रहती है, हंसती रहती है, और फिर इसमें एनीमिया के कोई लक्षण नहीं है, खून की कमी के कोई लक्षण नहीं है, बिल्कुल ठीक गुड़िया है। जो बच्चा एक्टिव है वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बशर्ते कि उसके फिजिकल पैरामीटर्स ठीक हो, क्योंकि इसकी हाइट वेट दोनों एज के हिसाब से नॉर्मल है। मैं भी पतला सा लगता था, मेरी मम्मी भी बचपन में कहती कि ये तो पतला सा है, लेकिन अगर बच्चा फिजिकली एक्टिव है, अगर उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन ठीक है, उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, तो इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्ची पतली है तो उसमें कोई एलोपैथिक दवाई की बजाय अश्वगंधा का पाउडर आता है, अश्वगंधा का पाउडर आधी चम्मच सुबह शाम आधी कटोरी दूध में मिला के उबाल के दे सकते हैं। लेकिन हमें कोई दवाई का सहारा नहीं लेना। अगर बच्चा पतला देखने में लगता है तो उसमें उसके बच्चे की मालिश करें, तिल के तेल से बॉडी की मालिश करें, गोलाई में भी ऐसे निचोड़ के, लंबाई में भी निचोड़ के, पूरी बॉडी के तिल के तेल से मालिश करें, फिर खूब देर नहलाएं और फिर उसको योगासन सिखाएं, बच्चों को योगासन सिखाएं। फिर बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाएं जिससे कि उसका हौसला अच्छा रहे, उसका मोराल अच्छा रहे बच्चे का, उससे बच्चा स्ट्रॉन्ग बनेगा। छत्रपति शिवाजी थे, उनकी मम्मी ने उनको कोई दवाई नहीं दी, वो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। छत्रपति शिवाजी जब 7 साल के थे, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 2.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। जब छत्रपति शिवाजी 14 साल के थे तो सुबह वो 4.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे, उससे उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई थी। तो कोई दवाई का इसमें कोई रोल नहीं होता, कोई ज्यादा खाने का भी रोल नहीं होता। तो बच्चे को कोई शर्म तो है नहीं, कोई डर नहीं है, क्यों खाना कम खाएगा, तो बच्चा खाना अच्छा खाए, उसके लिए उसकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें। फिजिकली एक्टिव रहेगा बच्चा तो उसको भूख भी अच्छी रहेगी, भोजन का पाचन भी अच्छा होगा। बच्चे का लीवर अगर सही काम करेगा तो बच्चे का जो भोजन भूख भी अच्छी लगेगी और उस भोजन को पचा भी पाएगा। लीवर अच्छा काम करे, इसके लिए हमें उसकी फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी पे भी ध्यान रखना चाहिए और उसको योगा भी सिखाएं। सारे तरह के आसन करेगा बच्चा जब, तो पूरा शरीर खुल जाएगा। बाकी सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए बच्चे को। ये बेसिक चीजें हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों का संतुलन रहेगा तो बच्चा ठीक रहेगा। उसके लिए आपको बस समय देना बच्चे को। बच्चे को माता पिता का केवल समय चाहिए, जिससे कि 100 साल तक उसे कोई आंच ना आए, कोई बीमारी ना हो, उसे कोई दवाई की असर जरूरत नहीं होती, अगर उसके प्राकृतिक उसकी देख रेख ठीक है तो। नेचर के साथ बच्चे को गौशाला में लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं, मंदिर में लेके जाएं, स्टेडियम में लेके जाएं, वहां पे जाके जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो उसके लिए, बच्चे के लिए गिफ्ट है माता पिता की। तो उसको अपनी पूरी गिफ्ट दें, उसको अपना साथ दें, उसको क्वालिटी टाइम दें, अपना बच्चा कुछ टाइम ना दें, आपका जो क्वालिटी टाइम है, अच्छे से अच्छा टाइम, वो उसके ऊपर स्पेंड करें। उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे कि कभी बीमार भी नहीं होगा बच्चा, उसका कोई हेल्थ का इशू नहीं रहेगा, और फिर देखो कितनी खुश रहती है बच्ची, कितनी अच्छी बच्ची है, ये कभी बीमार हो नहीं सकती। मेरी तो जितने भी वीडियोस हैं मैंने सब में यही बताया है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम अपना खान पान, रहन सहन को ध्यान रख के, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम ठीक रख सकते हैं, जिससे कि कभी हम निगेटिव थिंकिंग में ना रहें। जो दवाइयां हैं वो तो पनिशमेंट हैं, दवाइयां कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो पनिशमेंट से हम बचा सकते हैं, तो ये हमारी समझदारी है। और हम दवाई देके ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारी मजबूरी है, लाचारी है।